Hello my dear friends, this is Manu and welcome to your YouTube चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु। दोस्तों आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण MCQs बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करेंगे, अभ्यास करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी डेली 7:30 बजे जुड़िए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है सिलेबस। क्या है ये सिलेबस है आपका, देख सकते हैं। सिलेबस में थोड़ा समझा देना चाहता हूँ आप सभी को, या फिर आप खुद से भी समझ सकते हैं सिलेबस को। तो यहाँ पे आपको PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। और इसके लिए आपको साइंस के लिए 125 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद जीके से आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आपको टोटल 100 मार्क्स का रहेगा जीके। और उसके बाद मैथ से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा क्वेश्चन 15, और 15 क्वेश्चन के लिए फिक्स जो मार्क्स है वो 75 है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए भी मार्क्स निर्धारित किया गया है जो कि आपको 75 मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो आपको 19 रहेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स जो रहेंगे दोस्तों वो आपको 450 रहेंगे, है ना, यानी 450 रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का सिलेबस है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑफ कोर्स आप टोटल के टोटल तुक्का मार के आ सकते हैं दोस्तों, या फिर आप टोटल के टोटल राइट आंसर भी मार के आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आप तुक्का नहीं मारिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन किए हैं तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना है। टेलीग्राम से आपको फायदा होने वाला है। इससे आपको फायदा क्या होगा, जो भी क्लास चलेगा उसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो वैसे ही चलता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। लाइक शेयर क्या कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए बढ़ चुके हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन का रहा है किसी प्रोकैरियोट में, क्या किसी प्रोकैरियोट्स में DNA एवं RNA का अनुपात 1:2 है, ठीक है, 1:2 है। तो प्रोकैरियोट्स में यह अनुपात कितना हो जाएगा, सॉरी यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में कितना है 1.2 है, और यहाँ पे यूकैरियोट्स में पूछ रहा है यूकैरियोट्स में कितना अनुपात हो जाएगा बताइए। तो यही अनुपात जो है DNA और RNA का अनुपात जो है कितना हो जाएगा बताइए तो दोस्तों यूकैरियोट्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में कह रहा है 1:1 हो जाएगा, बी में कह रहा है 2:1 हो जाएगा, और सी में कह रहा है 1:2 हो जाएगा, और डी में कह रहा है नन होगा। तो डी वाला तो होगा नहीं, इसलिए हम पहले इसको क्रॉस कर देते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो जो भी लोग कह रहे हैं DNA में, क्या हो DNA जो हो जाएगा दोस्तों, DNA हो जाएगा, DNA कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और RNA जो हो जाएगा दोस्तों RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो हो जाएगा वो आपको 2 हो जाएगा, यानी 1:2 इसमें भी रहेगा, ठीक है। किसमें, तो यहाँ पे जैसे सेम रहेगा प्रोकैरियोट्स में अगर 1:2 है तो यूकैरियोट्स में भी DNA और RNA का अनुपात जो हो जाएगा 1:2 ही होगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है, RNA में नहीं पाया जाता है। RNA में जो है क्या नहीं पाया जाता है, एडेनिन नहीं पाया जाता है, गुआनिन नहीं पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है, साइटोसिन नहीं पाया जाता है। बताइएगा RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या नहीं पाया जाता है, एडेनिन नहीं पाया जाता है, गुआनिन नहीं पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता है, और साइटोसिन नहीं पाया जाता है। बताइए तो एडेनिन में क्या, सॉरी यहाँ पे RNA में क्या नहीं पाया जाता है बताइएगा। तो RNA में जो नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये आपको RNA में एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, बच कौन रहा है तो थाइमिन जो है ये नहीं पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C नंबर, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो भी लोग यहाँ पे C नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी डेली 7:30 बजे जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है DNA अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है, DNA में, क्या DNA में यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा जो है किसके साथ जुड़ता है। ए में कह रहा है एडेनिन के साथ जुड़ता है, गुआनिन के साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन के साथ जुड़ता है। साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ तो जुड़ेगा नहीं, इन तीनों में से ही कोई होगा। तो बताइए आप लोग, है ना। तो साइटोसिन जो जुड़ता है DNA में दोस्तों, साइटोसिन जो जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ता है बताइएगा। तो ये आपको जुड़ जाता है किससे, एडेनिन के साथ। किससे, एडेनिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, सॉरी साइटोसिन जो है DNA में एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन का है DNA में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, यानी है
ATUC यानी एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस का एक फॉर्मूला बताता हूँ, कट आलू गोभी, क्या कट आलू गोभी, है ना, कट आलू गोभी। तो यहाँ पे सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल और कट आलू गोभी, है ना, सी से साइटोसिन, एडिनिन, गुआनिन, है ना। यहाँ पे 4 होते हैं टोटल नाइट्रोजनस बेस, यूरासिल, एडिनिन, है ना। तो यही होता है कट आलू गोभी, इसका फॉर्मूला दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा, ये फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है दोस्तों, ये नहीं हो रहा है सेट, चलिए इसको छोड़िए। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 4 होते हैं, एडिनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं और यूरासिल होता है और साइटोसिन होता है। ये चारों नाइट्रोजनस बेस होते हैं दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस जो है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, यानी कौन सा बेस जो पाया जाता है। एडिनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। बी में कह रहा है एडिनिन पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। सी में कह रहा है यूरासिल पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। डी में कह रहा है एडिनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। बताइए तो डीएनए में क्या पाया जाता है, कौन चारों का नाम पूछ रहा है, चारों डीएनए में कौन चारों पाया जाता है, बताइएगा चारों का। तो ये आपको डीएनए में जो पाया जाता है दोस्तों, ये आपको पहले एडिनिन पाया जाता है, क्या एडिनिन, उसके बाद थाइमिन, उसके बाद गुआनिन और उसके बाद साइटोसिन, है ना। यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग ऑप्शन टिक कर रहे हैं डी को, उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए, तो जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक किया, उम्मीद है कि आप सभी डी को टिक किए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और कह रहा है आरएनए के लिए कौन सही है, बताइए तो। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सही है। एडिनिन डबल बॉन्ड यूरासिल के साथ जुड़ता है, गुआनिन डबल बॉन्ड, गुआनिन डबल बॉन्ड जो है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है दोस्तों। कह रहा है आरएनए के लिए कौन सही है, यानी एडिनिन जो है यूरासिल के साथ, एडिनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यूरासिल के से जुड़ता है। गुआनिन, यहाँ पे थोड़ा सी होना चाहिए, साइटोसिन, है ना। तो गुआनिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। और सी में कह रहा है एडिनिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यूरासिल के साथ जुड़ता है। बताइएगा किससे जुड़ता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है दोस्तों, तो दीजिएगा इसका राइट आंसर। इसका ऑप्शन हमको रॉन्ग लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को देना है, तो है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुआनिन जो है यही हो जाएगा, है ना, गुआनिन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। गुआनिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बी नंबर ऑप्शन को टिक किए होंगे। यहाँ पे सी हो जाएगा जी के जगह पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए में 10 वल्ले यानी 10 राउंड हो तो डीएनए की लंबाई कितनी होगी। डीएनए की लंबाई जो है वो कितनी होगी, बताइएगा। डीएनए की लंबाई कितनी होगी बताइएगा। तो एक राउंड में जो है, यानी डीएनए एक वल्ले में जो है, एक वल्ले में आपको कितना पाया जाता है, डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रम होती है, 0.4 एंगस्ट्रम, है ना। 34 एंगस्ट्रम, इसको 34 बोलते हैं, है ना, 34 एंगस्ट्रम, है ना। तो यहाँ पे इतना पाया जाता है, इतना पॉइंट में होता है, लेकिन यहाँ पे 34 मान के चलते हैं। तो 34 दाई की कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 340 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 340, ठीक है। 34 दाई के 340, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे 10 राउंड का है, 20 राउंड का है, गुना कर दीजिएगा, ठीक, डायरेक्ट में गुना कर दीजिएगा। एक राउंड जो होता है वो आपको 34 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जितना से कहे उतना से आपको गुना कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा स्टॉप कोडोन, यानी कोडोन जो है स्टॉप कोडोन कहलाता है, बताइए तो कौन सा स्टॉप कोडोन कहलाता है, बताइएगा। यूरासिल, एडिनिन, गुआनिन, यूरासिल, एडिनिन और एडिनिन। सी में करा यूरासिल, गुआनिन और एडिनिन, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑल हो जाएगा। स्टॉप कोडोन जो है ये सभी स्टॉप कोडोन कहलाता है, ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, है ना, इसका ऑल हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करा है किसी जेनेटिक कोड, क्या करा है, किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो एसिड का संश्लेषण होता है, बताइए। 20 प्रकार के अमीनो, टोटल कोडोन जो होता है जेनेटिक कोड वो आपको 64 होता है, ठीक है। और कोडोन में कितने कोडोन्स जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड का संश्लेषण करता है, 16, 64, 20 और 59, बताइए तो कितना प्रकार का हो जाएगा, संश्लेषण करता है 20 प्रकार के अमीनो एसिड का संश्लेषण कौन करता है, बताइएगा। कितना स्टार्टर कोडोन करता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 16 करता है, कौन, 16 को कोडोन जो है ये आपको 64 गो जेनेटिक कोड में से 16 गो जेनेटिक कोड जो है ये अमीनो एसिड का संश्लेषण करता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, है ना। अमीनो एसिड का संश्लेषण करता है ये आपको 16 गो जेनेटिक कोड, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और टोटल जेनेटिक कोड की संख्या पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 64 गो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करा है खुराना, क्या करा है, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला, खुराना को जो है प्रोफेसर खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, बताइएगा। डीएनए की खोज के लिए, आरएनए की खोज के लिए, सी में करा है जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु और डी में करा है नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रोफेसर खुराना को जो मिला था नोबेल पुरस्कार, ये आपको मिला था जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु प्रोफेसर खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है, बताइएगा। एडेनिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन में है एडेनिन और ग्वानिन में है, साइटोसिन और थाइमिन में है और डी में करा है नन है। तो बताइए दोस्तों निम्न में से किस डीएनए अणु में जो है प्यूरिन है, यानी पायरीमिडीन प्यूरिन है, बताइएगा। तो दोस्तों ये आपको प्यूरिन है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूरिन जो है दोस्तों ये आपको साइटोसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइटोसिन एंड थाइमिन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपको एडेनिन और ग्वानिन ना हो जाएगा, मिस्टेक है, एडेनिन हो जाएगा और एंड ग्वानिन हो जाएगा, क्या, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। चलिए करा है निम्न में से, क्या करा है, निम्न में से न्यूली सोमिक जीव है, न्यूली सोमिक जीव कौन है, बताइएगा। 2n डिप्लॉयड प्लस 1 होता है यानी ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, है ना। तो बी में करा है 2n प्लस 2 हो जाएगा, 2n प्लस 2 यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, 2n प्लस 2 हो जाएगा। और सी में करा है 2n प्लस 1 और डी में करा है 2n प्लस 2, बताइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से न्यूली सोमिक जीव में जो है कितना हो जाएगा, बताइएगा। न्यूली सोमिक जीव ट्रिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, फोर्थ होता है, बताइएगा क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कि ये फोर्थ होता है, यानी एक एन को जो है 1 हैप्लॉयड कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं, ट्रिप्लॉयड कहते हैं और फोर्थ को फोर्थ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 2n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का, बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिशें अच्छी लग रही होंगी। आपके नाम भी इस साल एक सीट बुक जरूर होगा पीएमसीएच और डीएमसीएच में। करा है न्यूक्लिक एसिड की अम्लीयता यानी एसिडिटी का कारण क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो है एसिडिटी का कारण क्या है, बताइएगा। फॉस्फेट्स है, सकरा है यानी शुगर, नाइट्रोजनस बेस और उसके बाद डी में करा है नन। तो बताइए तो न्यूक्लिक एसिड का जो है एसिडिटी का कारण क्या है, बताइएगा। तो एसिडिटी का कारण क्या है दोस्तों, ये आपको है एसिडिटी का कारण, न्यूक्लिक एसिड का एसिडिटी यानी कि अम्लीयता का जो कारण है ये आपको फॉस्फेट्स है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किया उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा प्रतिबिंब तो फिजिक्स में घुस रहे हैं हम लोग। चलिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु के द्वारा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड
ए के द्वारा, और बी में करा है VNTR के द्वारा, बी में सी में करा है मिली सैटेलाइट के द्वारा, और डी में करा ऑल के द्वारा। तो बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं किसके द्वारा पता है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु के द्वारा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु के द्वारा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और कह रहा है GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का स्थान है? बताइएगा। हिंद सेकंड, ई कोडाई आर, ई कोडाई फर्स्ट, और बेम फर्स्ट, और डी में करा है नन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का स्थान है? तो ये आपको है ई कोडाई फर्स्ट का। किसका? ई कोडाई फर्स्ट का। किसका है? ई कोडाई फर्स्ट का। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल 100% राइट आंसर दिए हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या कह रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप का F2 वंशज में अनुपात कितना हो जाएगा? यानी F2 सेकंड में जो है फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मेंडल के नियम में आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप का F2 वंशज में अनुपात कितना है? ए में करा है 3:1, बी में करा है 1:2:1, सी में करा है 9:3:3:1, और डी में कह रहा है 2:1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3:1 हो जाएगा। ठीक है, फिनोटाइप का F2 वंशज में अनुपात जो हो जाएगा वो आपको 3:1 हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिकी बीमारी होती है? 21वें नंबर गुणसूत्र में ट्राइसोमी से कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी आनुवंशिक बीमारी होता है? ए में करा है टर्नर सिंड्रोम, बी में करा है डाउन सिंड्रोम, सी में करा है एड्स यानी कार्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और डी में करा है ऑल यानी सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग? तो ये हो जाएगा आपको डाउन सिंड्रोम। 21वें नंबर गुणसूत्र में ट्राइसोमी में जो है होने से जो है ट्राइसोमी से जो है कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर होती है? तो ये आपको होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा डाउन सिंड्रोम होता है? पटाओ सिंड्रोम, ये सभी हमने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। तो उन सभी का बिल्कुल राइट है ना, 100% राइट है आप सभी का, अगर आप लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप दर्शाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है किसको दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है, कोडोमिनेंस को दर्शाता है, बहु अलील को दर्शाता है, और डी में करा बी और सी दोनों को दर्शाता है। तो बताइए तो दोस्तों, तो ये आपको दर्शाता है किसको? एबीओ मनुष्य में जो यानी ह्यूमन में एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड समूह जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये आपको दर्शाता है, आपको ये दर्शाता है दोस्तों, ये आपको स्वप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस के रूल को दर्शाता है, और बहु अलील को दर्शाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। जो भी लोग डी नंबर कह रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? यानी जेनेटिक का गुणसूत्रीय यानी क्रोमोजोमल थ्योरी जो प्रस्तुत किया था वो किसने प्रस्तुत किया था? मॉर्गन ने, सटन और बोवेरी ने, उसके बाद लेमिंडल ने, और डी में करा इनमें सभी ने, ऑल यानी ऑल। तो बताइए तो इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सटन और बोवेरी नामक साइंटिस्ट जो है ये गुणसूत्रीय यानी क्रोमोजोमल थ्योरी को प्रस्तुत किए थे, है ना। तो ये आप लोग मेंडल के नियम में पढ़े होंगे 12th क्लास में। कौन से क्लास में? 12th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आज रिपीट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कर रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसकी विशेषता है? बताइएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये किसकी विशेषता है? बताइएगा। XYY के, XO के, XXX के और XXY के, बताइएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कह रहा है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम याद कीजिएगा, अपना 12th आप लोग, है ना, अपना 12th आप लोग याद कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस
किसकी विशेषता है, तो ये आपको विशेषता है दोस्तों XXY की, किसकी, XXY की, यानी XXY की विशेषता जो है क्लाइनफेल्टर है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है XXY की वजह से। चलिए, अगर Y गुणसूत्र बढ़ जाता है तो ये आपको Y गुणसूत्र बढ़ने की वजह से जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, याद करिएगा आप लोग 12th को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी बच्चे का पिता वर्नाद है, क्या वर्नाद है, जबकि मातवाहक है, माता यानी वाहक है। जो बच्चे को वर्नाद होने की संभावना कितनी % है, बच्चे को वर्नाद होने की संभावना कितनी % है, बताइए। 25%, 50%, 100%, 75%, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपको 50% संभावना है कि बच्चा भी जो है वर्नार्ध ही होगा। ठीक है, ये आपको मेंडल के नियम से आपको पता चल रहा होगा कि 50% चांस है कि बच्चा जो है वर्नार्ध हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। यही जगत की रीत है, यही कृष्ण की गीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपने ठान लिया है तो आपके नाम का एक सीट जरूर बिहार पारा मेडिकल के अंतर्गत DMCH, PMCH, SKMCH में जरूर मिलेगा दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी वीडियो क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।